धर्म सिर्फ दो ही है, क्या है, एक गरीबी एक अमीरी। और बेचारे गरीबी वाले परिवर्तन होना चाह रहे हैं अमीरी में। हमारा धर्म परिवर्तन हो जाए, मैं भी अमीर बन जाऊं। तीनों भाई बहन जो बड़े हुए थे, हमारे मम्मी, वो दिन याद है जब हम आपको बोलते थे कि मम्मी हम पानी के साथ ही रोटी खा रहे हैं, सब्जी या किसी और चीज़ के साथ कब खाएंगे। फादर मेरे जो थे तो फिजिकली थोड़ा फिट कम थे। साथ में मैंने जॉब किया है 5,000 की 6,000 की सैलरी, जिसमें मैं घर भी, मेरी हेल्प हो रही घर की भी। और अपने पापा को मम्मी को रुलाओ, लेकिन वो एक्टर थे पवन सिंह, उन्होंने स्टेज पे ही उनकी कमर को टच किया बार बार। देखो, आप जिसकी बात कर रहे हो वो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, अंजलि राघव। जी तो कहीं मैं भी ऐसा ऐसा आपकी किया होगा। फ्रेंड ने कंट्रोवर्सी की हो कि चलो अभी तो हमारा शो तो फिनिश हो गया है और आप एक वीडियो बना के पोस्ट कर देते हैं और वो सारे चैनलों पे छा जाता है दूसरे दिन। ओह, ये हो गया, मेरे साथ में प्रैंक हो गया। मेरे सामने ये बात जसलीन ने बोली है उनको, अनूप जी को, कि अनूप जी हाँ, वो तो सबको रियल लगने लग गया। मेरे को भी घर वाले बोलते वो सच में रियल लग रहा था ये वो सब। तो वो सब सुन के मुझे लगा कि ये तो। और जब मैं देखता हूँ कमेंट के, भाई तू देखता है बिग बॉस, तू देखता है, सब बोलते मैं नहीं देखता हूँ। अच्छा, मैं जब रियलाइज करता हूँ मैं खुद नहीं देखता हूँ, तो ये टीआरपी इतनी आती कहाँ से है? देखता कौन है? लड़कों को क्या पैसे से लूटना है, 2 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, हीरो बना देंगे। लड़कियों को सीधा बोलते हैं आपको बिना सोए काम मिल ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। मेरे कुछ जो है वेल विशर्स हैं जो इंडस्ट्री में, मैं उनसे जाके पूछती कोई वाकई में बंदा है जो बनाने वाला है, तो वो बोलते हैं कि नहीं बहुत घटिया इंसान है, दूर रहना। तो मैंने कहा हाँ, पहली नज़र में मुझे लगा ऐसा। खुद का अगर कभी सॉन्ग करूँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं कहीं सेट हो रही हूँ तो मैं करूँ इसमें एक्टिंग, अपने खुद के एल्बम अगर बनाऊँ तो। बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं कि बॉलीवुड में लड़की की लड़की दुश्मन होती है, तो ये बाकी रियल है। पहले तपस्या होती थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज की जो तपस्या है, फैमिली से दूर रहना, ईर्ष्या झेलना, जलसी झेलना लोगों की। हेलो दोस्तों, मैं राजपूत गनगौरा। दा राज रूम में फिर आपका एक बार स्वागत है। और दा राज रूम में एक ऐसी शख्सियत आए हैं जो बॉलीवुड में मल्टी टैलेंटेड है, एक्टिंग भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं और अच्छे बड़े टॉप के सिंगरों के साथ शो साझा किए हैं। तो दीपिका जी, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अभी आपका एक सॉन्ग रिलीज हुआ है, दिया जले रे। जी थैंक यू। तो हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो मुझे आप बताइए कि आप जयपुर से आए हैं जी। राजस्थान में काफ़ी फिल्मों की शूटिंग होती है, बिल्कुल हाँ। तो उनको देख के आइडिया आया था कि इधर फिल्मों की शूटिंग होती है, या फिल्म देख के आया, या मतलब अंदर से शुरू बचपन से ही एक्टिंग करते थे? ये जो है, मैं स्कूलिंग जो मेरा स्टार्ट हुआ था तब से मैं स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो होती है, लाइक डांस या फिर पीटी वीटी ये सब करवाना और एक्सरसाइज वगैरह या सिंगिंग हुआ, तो ऑलमोस्ट प्रोग्राम में मेरी भागीदारी ज़्यादा होती थी। तो बचपन से वो है एक शौक़। पढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं है, 10th फेल होने में बच्ची हूँ मैं। हाँ, तो वो तब से शुरू था, बट प्रोफेशनली इस चीज़ को देखना 2014 में मैंने शुरू किया। जी। एंड जो फैमिली है वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को देख के इंस्पायर होके देन मैंने कहा कि हम क्यों नहीं कर सकते, ये भी हम जैसे ही है। तो बस वैसे स्टार्ट किया एक। जी, एक्चुअली हर एक बच्चे की फैमिली, पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा खुश रहे और उसका करियर सिक्योर रहे। गवर्नमेंट जॉब हो गया, बिजनेस में, और एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री से तो दूर ही रखते हैं कि बिजनेस में भी बहुत स्ट्रगल हो गया। अगर कोई स्टार्टअप करता, अगर फैमिली का बिजनेस है तो उसको करवा देते हैं। तो आपकी फैमिली ने कभी ये नहीं कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल है और बहुत गलत काम भी होते हैं? नहीं, ये चीज़ तो बोलना कि गलत काम और ये सब तो उनको पता ही नहीं था कुछ, कि सिंगिंग कोई ऐसे प्रोफेशनली की जाती है क्या। मेरे लिए तो बहुत चैलेंजिंग था ये। मतलब मेरी फैमिली में दूर दूर कोई नहीं गाता और कोई इस इंडस्ट्री से नहीं है कहीं पे भी, और कोई नॉलेज नहीं इस चीज़ का। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। एक अगेंस्ट जाके मैंने किया, और जब स्टार्ट किया तो लिटरली सब लोगों ऐसे हो गया जैसे मैंने कोई पता नहीं कौन से धर्म में जाके वो शादी का बतंगड़ उठा लिया है। तो ये तो इतना चैलेंजिंग था। हाँ। जी, आपने सिंगिंग की बात की, आपने सिंगिंग शो भी किए, आप सिंगिंग वीडियो सॉन्ग वगैरह, एल्बम वगैरह जो भी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे, एक भोजपुरी एक्टर थे पवन सिंह, वो एक हरियाणा की सिंगर थी। उन्होंने स्टेज पे ही उनकी कमर को टच किया बार बार, वो मीडिया में भी आया। तो ऐसा मतलब स्टेज पर ये हो रहा है, पब्लिक में ये हो रहा है, तो बैकएंड में क्या नहीं होता होगा? तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि
मतलब कुछ ऐसे सिंगरों को भी स्ट्रगल करना पड़ता है अपने को सिंगर के साथ या को स्टार के साथ के कुछ गलत करते हों बॉलीवुड में या कहीं सिंगिंग शो में, ऐसा कुछ होता है? देखो, आप जिसकी बात कर रहे हो वो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, अंजलि राघव। जी जी जी, मैं अंजलि। उसकी बड़ी बहन की शादी में भी गई, घर पे फंक्शंस में भी जाती हूँ। जी। और मैं उन तीनों बहनों को जानती हूँ, बहुत अच्छी हैं। पेरेंट्स नहीं है उनके, तो पूरा घर संभालना, पेरेंट्स का सब चीज़ें Okay. करना उन्होंने किया है, तो मैं लिटरली उनको जानती हूँ, बहुत अच्छी है। तो पवन सिंह ने मसाले के लिए अगर ये चीज़ की है तो वो उसकी लेकिन थोड़ी पवन थी। सिंह मसाले के लिए क्यों करेंगे? पवन को तो एक्चुअली जान रहा है इंडिया, भोजपुरी यूपी बिहार में जान रहा है। मुझे लगता है शायद मैं भी अंजलि को नहीं जानता था, लेकिन इसके बाद जानने लगा, कंट्रोवर्सी Okay. जब से आई है। हाँ। तो कंट्रोवर्सी के लिए ही था ये क्या? हालांकि हर एक पल जो होता है ना, आर्टिस्ट के लिए वो नया है कि अब मैं क्या नया दिखा रहा हूँ। तभी तो बने रहने के लिए जो भी आर्टिस्ट है वो कुछ ना कुछ मसाला देता रहता है, चाहे फिल्म में हो चाहे कुछ भी हो। तो वो एक लाइव स्टेज भी एक मसाला एनी टाइम देना ही पड़ता है आर्टिस्ट को। तो कहीं ऐसा मैं तो भी नहीं कि ऐसा आपकी किया होगा। फ्रेंड ने कंट्रोवर्सी की हो कि चलो अभी तो हमारा शो तो फिनिश हो गया है और आप एक वीडियो बना के पोस्ट कर देते हैं और वो सारे चैनलों पे छा जाता है दूसरे दिन? नहीं, मैंने भी वो वीडियो देखा है, तो ऐसा नहीं है। मैंने भी देखा, जिस उसने जो बोला कि मुझे लगा कि टैग लगा हुआ है, क्योंकि जनरली मैं जानती हूँ कि वो कोई शो कुछ होता है तो वो जाती है, ड्रेस खरीदती है, मेकअप करके फिर जाती है। तो हो सकता है उसने सच सोचा हो और वीडियो में दिख रहा है साफ कि कुछ लगा नहीं था। उन्होंने सीधा बोला कि एक्चुअली पवन सिंह की पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है और उनको ही जो कमेंट्स आ रहे हैं वो भी उनके नेगेटिव आ रहे हैं, अंजलि के नेगेटिव आ रहे हैं। तो वाकई में इनकी पीआर टीम इतनी स्ट्रांग रहती है, बॉलीवुड स्टार या कोई भी स्टार हो, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री के, इतनी पीआर रहती है कि आप गलत भी करें सही भी करें तो आपके ही फेवर में जाएं सारी चीज़ें। मैं इतना डीपली तो नहीं, नहीं क्योंकि आप भी अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हैं। जहाँ तक हमने देखा, हमारी टीम ने रिसर्च किया आप पर, तो आप मतलब बड़े बड़े शो कर रहे हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइज सारे फिल्म में भी कर रहे हैं। कल परसों सोनाक्षी सिन्हा जी के साथ भी देखा है, तो कुछ शायद नया आ रहा होगा, वो आपसे पूछेंगे। तो ऐसा क्या पीआर टीम इतना रहता है स्ट्रॉन्ग? पीआर टीम को मुझे अभी, क्योंकि मैंने ये पीआर टीम वाला सीन है ना, ये एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं इस चीज़ को तो जज नहीं कर सकूंगी। अभी आपको कोई पीआर टीम हैंडल नहीं करती? नहीं, मैं इंडिविजुअल करती हूँ ये चीज़ें। तो सारे आर्टिस्ट बोलते हैं कि मेरी कोई पीआर टीम नहीं है। नहीं, वो तो सब ऑटोमेटिक चलता है। नहीं, मैनेजमेंट तो होता ही है ना पूरा। जी, पीआर टीम के लिए एक मैनेजर होता है, जो भी सेलिब्रिटी होते हैं उनका, जो एक लेवल पे जाता है तो मैनेजमेंट के लिए रखता है। तो हाँ, वो मैनेज करते हैं। तो वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी नहीं रहा, सो मैं जज नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप दोनों चीज़ कर रहे हैं, एक्टिंग भी सिंगिंग भी। अगर आपको दोनों में से एक चूज करना पड़े तो क्या करेंगे? कि आपको एक अच्छा बेस्ट सॉन्ग मिल रहा है अच्छी फिल्म में, लाइक सलमान खान की, और एक किसी बड़े हीरो के साथ हीरोइन का कैरेक्टर मिल रहा है, दोनों में एक करना पड़ेगा तो मैं सिंगिंग को पहले चूज़ करूँगी। अच्छा। क्योंकि मैंने एमए सिंगिंग से किया है, बीए सिंगिंग से किया है, बीएड भी मेरा सिंगिंग से हुआ है, और विशारद भी मैंने म्यूज़िक से किया है। तो मेरा वो एक और सब्जेक्ट है, वो मेरा अपना, मतलब मेरा प्रोफेशन वही है। एक्टिंग तो शौक से, और वो मेरी डेस्टिनी में आ रही है, मैं ऑडिशन देने नहीं जा रही। आजकल तो बहुत अपॉर्चुनिटी आ गई सिंगर के लिए भी, एक्टर के लिए भी, कि चलो खुद का सॉन्ग बना लो, रिलीज कर देते हैं, अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं। और हालांकि एक्टिंग में तो ठीक है, अभी फिर भी लगे हुए हैं, बहुत स्ट्रगल है, ऑडिशन देते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं कि वाकई में अपॉर्चुनिटी है या पहले ही जैसा स्ट्रगल है? स्ट्रगल तो है, वो तो सारे सेक्टर्स में होता है। तो इंडस्ट्री में भी, खैर बॉम्बे जैसी जगह तो स्पेशली है जी। तो हाँ, मतलब आपकी टैलेंट, आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत अगर बुलंद है, और नेटवर्किंग स्पेशली, और फिर आप इंसान का व्यवहार भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब है, तो कहीं ना कहीं मिलता है काम। बॉम्बे तो ऑब्वियस सी बात है, किसी को ऐसे घर नहीं बिठाता है, जहाँ तक मुझे पता है। तो काम मिलता है, स्ट्रगल पापड़ तो बेलने पड़ते हैं। जी, मैंने आपका एक वीडियो देखा था सोशल साइट पर कि आप सुदेश लहरी जी, कॉमेडियन जी के साथ वो बजा रहे थे और आप खड़े हुए थे, और आपको उधर वाकई में वो बेवकूफ़ बनाया गया था या क्या था वो? मतलब एक सीन क्रिएट किया था आप लोगों ने? हाँ, वो बहुत वायरल हुई, मैं काफ़ी जगह गई, पूछा जी भी। जी जी। वो एक्चुअली सडन ऐसे मुझे खुद को पता नहीं था। मैं मतलब जस्ट उन्होंने बोला कि चलो तुम्हारा गाना रिकॉर्ड करते हैं, तो मैं कुछ ट्रैक बनाता हूँ। मैंने कहा ठीक है बनाओ। तो स्केल वगैरह किया उन्होंने, और स्टूडियो घर पे किया हुआ है। बना रहे थे, मैं साइड में आकर उन्होंने बोला स्केल चेक करता हूँ, तुम गा के दिखाओ।
तो आपने लिटरली उसमें देखा होगा वीडियो में, वो मुझे गाने दे ही नहीं रहे हैं, काट रहे कट कर रहे हैं। तो हैं। जाहिर सी बात है, मेरे को बाद में पता, ओह ये हो गया मेरे साथ में, प्रैंक हो गया एक अच्छा तरह अच्छा, का। तो वो रियल था। हाँ, तो वो उनको पता था, मुझे नहीं पता था कि मजाक हो रहा वो है। काफ़ी वायरल हुआ था, देखा भी था मैंने। और उनको देख के फिर मुझे उनकी रेडी फिल्म की वो आ गई थी याद, कि वो रेडी फिल्म आई थी ना सलमान खान के साथ, वो वैसे ही कॉमेडी कर रहे थे जैसे आपके साथ प्रैंक किया था। हाँ, वो बेटी के साथ में भी करते हैं अपनी, अच्छा वो अच्छा सबके अच्छा साथ अच्छा। करते हैं। हाँ तो अनूप जलोटा जी के साथ आप काफ़ी काम भी करते हैं और उनको जी। गुरु भी मानते हैं। तो वाकई में लगता है कि एक गुरु की सच में ज़रूरत होती है, अच्छा अगर गुरु मिल जाए तो, ईमानदार। हाँ, बिल्कुल होती है, क्योंकि इंसान को गाइडेंस या मार्गदर्शन की ज़रूरत तो सबको पड़ती है। और म्यूज़िक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको साधना पड़ता है, तो गुरु की छत्र छाया में ही साधे वो अच्छा होता है। तो गुरु की ज़रूरत तो पड़ती ही है, जी। मतलब इन जनरल जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु की भी ज़रूरत होती है, और संगीत भी एक साधना का विषय है, तो ज़रूर इसमें भी होती है। जी, पिछले टाइम शायद 2 सीज़न पहले बिग बॉस में गए थे अनूप जी, और उनके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो एक जसलीन मथारू। जसलीन, हाँ। तो क्या था कंट्रोवर्सी, मतलब आपको तो सब पता होगा, बाद में सब पता चल जाता, जसलीन ने भी बता दिया होगा, अनूप जी ने भी बताया होगा कि कोई नहीं चाहता ना कि गलत टैग रहे हमारे ऊपर। राइट। और अनूप जी को तो सब मानते हैं, एक राइट। रिस्पेक्टफुल पर्सन है। तो ये क्या था? देखो, ये मैं उस चीज़ की विटनेस हूँ कहीं, कि बिग बॉस से आने के बाद जसलीन पहली बार उनके घर आई थी विद अपने मम्मी पापा, अच्छा और सिर्फ अनूप जी और मैं थे, या उनके कुक जो घर में होते हैं उस दिन। जी। और वो बहुत मतलब मैं जज नहीं करूँगी, बट कपड़े और वो जो पहन के आई, थोड़ा सा अतरंगी था, जो उनकी चॉइस है वो पहन के, और आके बैठे, और उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट लेके आए थे वो। अच्छा। तो मैं पास में बैठी थी, जसलीन यहाँ और मम्मी बीच में, पापा उधर, और वो कुछ उनके सामने बात रख रहे थे नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट की। उनके पापा फिल्म बनाते हैं जसलीन के। सो मेरे सामने ये बात जसलीन ने बोली है उनको, अनूप जी को, कि अनूप जी वो तो सबको रियल लगने लग गया। मेरे को भी घर वाले बोलते वो सच में रियल लग रहा था, ये वो सब। तो वो सब सुन के मुझे लगा कि ये तो सच सब नहीं था। scripted था। हाँ, तो मैं उस चीज़ की विटनेस हूँ, जो मेरे सामने उसने बोला है, जहाँ कोई था नहीं जहाँ पे उसको बोलने की ज़रूरत पड़ती उस चीज़ को, तो मैंने वो सुना है। और नेक्स्ट भी ऐसा ही कुछ चतरंगी वो लेके आए थे प्रोजेक्ट, जिसके लिए फिर अनूप जी ने मना किया। ओके। तो आप तो फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं और बिग बॉस में जो गए उनके साथ भी रहे। जी। अभी बिग बॉस चल रहा है, हाँ जी। तो कभी आपको इनवाइट किया गया तो आप जाएंगे? क्योंकि उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि शोहरत तो मिल जाती है, राइट। लेकिन नाम नहीं बचता, इज्जत नहीं बचती, सॉरी, नाम तो हो जाता है, इज्जत नहीं बचती है। तो मतलब सब लोगों की इज्जत उतरती है, तू मैं होती है, गाली गलौच होती है, कुछ भी बोलते हैं, भले ही वो स्क्रिप्टेड रहे, पब्लिक तो उसको ओरिजिनल समझ रही ना। अब कैसे है, तो क्या जाना चाहेंगे? मैं तो पर्सनली नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि देखो, ये तो जज नहीं कर सकते किसी की इज्जत शोहरत उतर जाती है वहाँ जाके। वो एक बहुत चैलेंजिंग गेम है, अंदर कुछ स्क्रिप्टेड होता होगा या फिर कुछ नेचुरल चलता होगा। मेरी फ्रेंड मनारा चोपड़ा भी है, वो भी जाके आई है। अच्छा अच्छा। तो उसने भी अच्छा खेला है, तो ऐसा नहीं है, बट वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कैसा गेम खेल रहा है उसमें। पर मैं पर्सनली नहीं जाना चाहूँगी। अब मुझे ये पता नहीं कि बिग बॉस बहुत बड़ा शो है बॉलीवुड का, एक शो में सबसे बड़ा बजट में भी, स्टार कास्ट में भी, जैसे सलमान खान जी होस्ट करते हैं। तो और जब मैं देखता हूँ कमेंट के, भाई तू देखता है बिग बॉस, तू देखता है, सब बोलते हैं मैं नहीं देखता हूँ। अच्छा, मैं जब रियलाइज़ करता हूँ मैं खुद नहीं देखता हूँ, तो ये टीआरपी इतनी आती कहाँ से है? देखता कौन है? मैं खुद भी नहीं आप देखती बताइए, आप नहीं देखते, हम नहीं देखते, और लोग भी नहीं देखते, तो कहाँ से टीआरपी आती है? नहीं, लेकिन कुछ लोग देखते हैं। मेरे घर के पड़ोस में इतनी तेज टीवी की आवाज़ आती है, रात को बिग बॉस की आवाज़ आती है। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं नहीं देखती, मुझे रील्स में कुछ नज़र आता है, बस मैं वो देखती हूँ और नहीं देखती हूँ। शॉर्ट में कभी आ गया था। हाँ, वो सामने कुछ आ गया तो जैसे स्पेशली आपने नहीं। कहा कि आप नहीं जाना चाहेंगे बिग बॉस में, पिछले टाइम अनुराग चार्य जी को बुलाया था, वृंदावन के अनिरुद्धाचार्य अनिरुद्ध जी, हाँ। जी, वो जाके आए, उन पर बहुत लोगों ने तंज कसा, आप क्यों गए, क्या गए? तो उन्होंने बोला हम तो सिर्फ स्टेज पर गए थे। मतलब अभी कुछ टाइम पहले, 10 दिन पहले, उन्होंने एक चीज़ बोली है लिविंग रिलेशन पर, कि आज लड़कियां 10 जगह मुंह मार के आती हैं, लिविंग रिलेशन में रह रही हैं और फिर शादी कर लेती हैं। आप भी एक लड़की हैं, तो आपको अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है क्या गलत है, क्या मतलब अगर इस पे कहना चाहेंगे तो, कि वो सही बोल रहा है या गलत है?
प्रेमानंद जी ने भी कुछ दिन पहले बोला था ये। हाँ, देखो सब अपना अपना ओपिनियन देते हैं, एंड ऑफ द डे इंसान का खुश रहना ज़रूरी है। मैं लिविंग रिलेशनशिप को गलत नहीं कहती हूँ, पर्सनल मेरा ओपिनियन। अगर टॉक्सिक दो इंसान अपनी खुशी से रह रहे हैं तो खुशी मैटर करती है। तो अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है, चाहे वो घर वाले शादी करके उन दोनों को रहने के लाइसेंस दे रहे हैं और चाहे वो अपनी खुशी से अपनी पसंद से रह रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे खुशी मैटर करती है। अगर टॉक्सिक नहीं है तो राइट, जज नहीं करना फिर चाहिए। तो वो वैसे ही हो गया। एक निरमा पाउडर आता था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो उनका कहना यही था कि हम जिस देश से आते हैं सोने की चिड़िया कहा जाता है हमारे देश से, हमारे देश में वेस्टर्न कल्चर नहीं है। ये लिविंग रिलेशन वाला तो अभी आ गया है, और उससे ठीक है कुछ लोगों के रिश्ते चल भी रहे हैं मोस्टली तो, लेकिन बर्बादी हो रहे हैं लोग। कल्चर की बात करें अगर तो लड़कियों ने भी, बहुत लड़कियों ने ही कहा उनके फेवर में, कहा सही बोला, लेकिन कुछ तो बोल ही रहे हैं आज भी। नहीं, हम जज नहीं कर सकते ना, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर कोई रिलेशनशिप, जैसे मेरे कुछ कांटेक्ट में ऐसे भी थे जो लिव इन में रहे और उनकी अब फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है शादी करके। चलिए, अभी तो आप बॉलीवुड में जैसे कि कुछ एक्टिंग कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, लेकिन शादी तो सबको करना है। तो आप क्या चाहेंगे कि लिविंग में जाके पहले लिविंग में रहेंगे या डायरेक्ट फैमिली के अरेंज मैरिज या लव स्टोरी? अभी तो मैं किसी भी माइंडसेट में ही नहीं हूँ, सही बताऊँ तो। ये शादी, ससुराल, ये सब शब्द मेरे लिए खौफ बने हुए लगते हैं। जितनी शादियाँ, इतना डिवोर्सेस, इतने सब देख रही हूँ तो अभी तो इस माइंड में ही नहीं, कि ऐसा सोचूं ज़्यादा भी। चल रही है। हाँ, शादी को लेके तो स्पेशली, क्योंकि शादी के जो व्यवस्था बनी हुई है, जो तौर तरीके हैं, जो जिस तरह से निभाना पड़ता है शादी को, बराबर, और डिवोर्सेस इतने हो रहे हैं मिसमैच कहीं होने पे, या जो भी वजह रहती होंगी उनकी। हाँ, वो तो सही बात है, लेकिन निगेटिविटी तो जल्दी सामने आती है। आप कुछ एक काम बुरा कर दीजिए, मीडिया वाले, मतलब कुछ ऐसे मीडिया वाले रहेंगे कि आपके घर के पीछे भी रहते, इस साइड भी रहते, इस साइड भी रहते, पर्सनली मीडिया वो। हाँ। कोई कंपनी का टैग नहीं है, वो उधर जाएंगे सिर्फ आपकी ही बात करेंगे। अगर आप अच्छा काम कर देंगे तो चुप रहेंगे, अगर उधर अच्छी बात चल रही होगी तो वो सुनेंगे भी नहीं, हाँ किया होगा। तो निगेटिविटी चीज़ें हैं अपने देश में क्या पूरी दुनिया में जल्दी फैलती है, हर जगह। अब 100 रिश्ते चल रहे हैं, 100 में से 4 अगर ऐसे हो रहे हैं तो वो निगेटिविटी फैल गई है लोगों में। हाँ, लेकिन एक एक्सपीरियंस होता है किसी इंसान का, वो एक्सपीरियंस करता है कि अच्छा ये कपल्स ऐसे रहते हैं, ये कपल्स ऐसे रहते हैं, अच्छा इस घर में इस तरह से रखा जाता है शादी के बाद। तो वो अलग अलग चीज़ें सोच के, अभी तो फ़िलहाल तो मेरा माइंड एकदम खौफ में है इस चीज़ को कि शादी करनी है वाले में। तो जी 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 जी, नहीं खौफ में मत रहिए, अभी तो आप काम पे ध्यान दीजिए। घर तो सबको ही एक्चुअली बसाना है। जितने भी संत हैं हमारे, धीरेन्द्र शास्त्री भी बोलते हैं, मैं साधु नहीं हूँ, संत हूँ, मैं शादी करूँगा। और उन्हें कहीं लगता कि पब्लिक ये ना थोप दे कि मैं शादी ही ना करूँ, पर एक साधु ना बना दे। बागेश्वर जी बोलते रहते हैं ना हमेशा, उनका बीच में शायद जया किशोरी जी के जया साथ, जी ने भी, हाँ, नहीं मैं भी वो नहीं कह रही हूँ कि करूँगी नहीं, बट फिलहाल मेरे माइंड का स्टेट ही, मतलब नहीं वो तो स्टेटस ये है, होना भी चाहिए। तो आप फिल्म के बारे में बताइए थोड़ा कि अभी क्या क्या जैसे आप लोग कर रहे हैं और क्या आने वाला है? जो आने वाला है वो तो मैं क्या ही डिस्क्लोज करूँ वो तो अपने आप ही होता नहीं, कुछ ऐसा तो बता सकते हैं। हाँ, फिल्म आ रही, वेब सीरीज आ रही, के नाम डिस्क्लोज मत कीजिए। हाँ, है कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, वो धीरे धीरे आएंगे। जो किया है वो तो आई कैन टेल, और लोग देख भी रहे हैं। आपके इतने हैवी कॉन्टेक्ट हैं अच्छे बॉलीवुड में, तो क्या मतलब आसानी से काम मिल जाता है या थोड़ा अभी भी करना पड़ता है, चीज़ें स्ट्रगल करना पड़ता है, बार बार उनको फ़ोन घुमाना पड़ता है, बार बार ऑडिशंस जाना पड़ता है? बिल्कुल जाना पड़ता है, कंपटीशन तो है। अच्छा। फ़ोन भी करने पड़ते हैं, और बोला कि मतलब आपकी डेस्टिनी में आपके भगवान ने आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं अगर, तो फिर तो अपने आप फ़ोन आएंगे, चाहे आपके ही कांटेक्ट वाले के। अगर नहीं है तो फिर आप अपनी तरफ से तो कर ही रहे हो कोशिश, कि फ़ोन भी कर रहे हो या कुछ ऑडिशन भी भेज रहे हो। तो कंपटीशन तो है। मैं अगर कहीं जा रही हूँ तो मेरे जैसी 50 और भी आ रही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आपसे किसी फिल्म के लिए या किसी सॉन्ग के लिए सॉन्ग गवाया गया, आपने बोला यार हीरोइन में भी मुझे रख लो सॉन्ग तो गवा ही रहे हो, या इस कैरेक्टर के लिए हमको रख लो, या कैरेक्टर के लिए जा रहे हो तो यार कैरेक्टर के लिए तो ले ही रहे हो, सॉन्ग भी हमसे गवा लो, तो ऐसा नहीं लगता कभी? नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं है। सॉन्ग के लिए जा रही तो हाँ, सॉन्ग कर रही हूँ। हाँ, मैं मेरा खुद का अगर कभी सॉन्ग करूँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं कहीं सेट हो रही हूँ तो मैं करूँ इसमें एक्टिंग, अपने खुद के एल्बम अगर बनाऊँ तो। ऐसा तो नहीं, क्योंकि मल्टी टैलेंटेड जो होते हैं ना वो ऐसा ही करते हैं। जैसे आप एक मॉल में जाएंगे,
कुछ चावल खरीदना था, आटा भी ले लो, परफ्यूम भी ले लो, शैम्पू भी ले लो, वो उठा के आते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे सजाया भी होता है। तो ऐसा लगता है ना कि अरे यार इनका सॉन्ग सुना था हमने, एक्टिंग तो कर ही रही है दीपिका, चलो इनको सिंगिंग में भी ले लो। होता है, कभी हुआ हो? नहीं, अभी तो देखो, सामने वाला मेरे पास में प्रोजेक्ट लेके आया सिर्फ एज अ सिंगर के लिए। ओके, तो सिंगिंग की ही बात हाँ, करेगा। तो वो सिंगिंग की बात करेगा। एक्टिंग के लिए ही आया तो वो फिर सिर्फ एक्टिंग के लिए ही आया है। ओके। तो हाँ, कुछ कुछ हैं जो, जैसे मैंने अशोक मसाले का जिंगल किया तो वो मैंने गाया भी, और मैंने एक्ट भी किया है भाग्यश्री जी के साथ में। जी जी जी। तो कुछ कुछ चीज़ें आती हैं तो करती हूँ, बट फोर्स नहीं डालती हूँ। मैं बिल्कुल एकदम फ्लेक्सिबल रहती हूँ। इट्स ओके, मेरा गाने का काम है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं कि बॉलीवुड में या किसी भी इंडस्ट्री में लड़की की लड़की दुश्मन होती है, तो ये बाकी रियल है? सब जगह तो नहीं, बट पता नहीं, होती होगी। नहीं, आपने कभी फेस किया हो ऐसा कि फ्रेंड बनने का नाटक करती है बट बैक एंड से कट कर रही है, हाँ, एक बुराई कर मेरा रही है? एक्सपीरियंस रहा है कि वन ऑफ माय फ्रेंड जो किसी के साथ काम मांगने गई थी, जो मेरा काफ़ी नॉन था। सो वो 4 लोग बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं वहाँ पे, और उस टाइम पे उसने 42 मिनट्स बात करी है, 41 या 42 मिनट्स, जी। जिसमें से 38 मिनट्स सिर्फ मेरी बातें करी है। मतलब जो नेगेटिव बातें हो, अगर मतलब इस तरह से कि मैं इस तरह पेश करूं कि उसको कट ऑफ करके देन मैं एंटर कर जाऊं। ओह। तो ऐसा हुआ है, एंड वो सब सुन के मुझे ना हैरियत, मतलब ऐसे हैरानी नहीं है, मुझे ये है कि बचकानी हरकत है, इनसिक्योरिटी है, दैट्स इट। आपको देख के मुझे लगता है कि आप में जीरो एटीट्यूड है। वाकई में है? पता मुझे दिख रहा है। पता नहीं। हाँ जी दीपिका जी, तो अभी जो आपका सॉन्ग आया है दिया जले रे, जी। 2 लाइनें सुना दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए। श्योर। वो गाना एक उसकी एक छोटी सी स्टोरी भी Yes. है कि वो जो सॉन्ग था, मैं जस्ट कुछ और रिकॉर्ड करने गई थी, और जो वहाँ जो म्यूजिक डायरेक्टर थे उन्होंने बोला कि जस्ट एक ट्राई करना है, कुछ स्क्रैच भेजना है, फाइनल तो जी। कोई और गाएगा, तुम गाओगे? तो मैंने कहा हाँ हाँ डेफिनेटली, आपका काम हो रहा है तो ठीक है, मैं गाती हूँ, भेज देना, मैं तो जी। किसी और काम के लिए आई हूँ, 2 मिनट है, गाती हूँ। लेकिन वो फाइनल किया और मेरे को खुशी हुई। तो वो गाना थोड़ा ऐसे है, एक पुराने 60s के टाइम पे जो एक फील होता है, यस। वैसा नेजल यूज़ करके जो है। ओके। दिया जले जो रातों में छूले ओरे पिया, दिया जले जो रातों में छूले ओरे पिया, छोड़ के जाए मुझको भला क्यों, तोरे बिन ना लागे जिया, राह निहारूं रात गुजारूं, आओगे कब ओ परदेसिया, परदेसिया, दिया जले जो रातों में छूले ओरे पिया, दिया जले जो रातों में छूले ओरे पिया। क्या बात है, बहुत अच्छे। थैंक यू। तो सिंगिंग की तो आपके कहने क्या है, जब इतने शो कर रहे हैं तो जादू है आवाज़ में, तो और ऑडियंस बता ही देगी, वाकई में सच में जादू है। कोशिश कर रही हूँ जी। अभी। तो अपने इंडियन कल्चर में दिया ही क्यों जलता है, कभी लाइट नहीं जली है? पता नहीं। नहीं, कभी ऐसा सॉन्ग नहीं आया कि लाइट जले? बहुत पुराने गाने भी हैं दिया के ऊपर है नहीं, कुछ? ऐसा कुछ जैसे ज्योतिका का है, आई थिंक, किसका गाना है, बत्तियां बुझा दो, ऐसा कुछ गाना है। हाँ राइट राइट, बत्तियां बुझा तो दो। है, सही बात बनते है। नहीं, ये रहते भी हैं गाइए अगर अच्छा लग रहा है आपको। हाँ, याद नहीं है। चलिए, लिरिक्स याद नहीं है। तो अच्छा, जैसे कि आप जयपुर से आते हैं, छोटे से, मतलब जयपुर तो हालांकि बड़ी सिटी है, लेकिन फिर भी आज जो हमारे जैसे मेट्रो सिटीज़ हैं इंडिया के, मुंबई दिल्ली, इनमें थोड़ा कम हो गया जाति विशेष को लेके, और ख़ासकर मैरिज के लिए। तो आपके यहाँ चलता है राजस्थान में कि आज भी ये जाति का बंदा है, इस जाति का बंदी है, उसके खाने में नहीं जाना है या उसके साथ शादी नहीं करनी है? अरेंज मैरिज या मतलब मैरिज में परेशानी आती है? बिल्कुल आती है, बहुत ज़्यादा आती है। मैं मेरे आसपास में, चाहे मेरे रिलेटिव्स हैं काफ़ी, या फिर मैं आसपास जितनों को देखती आ रही हूँ, स्पेशली राजस्थान में काफ़ी इलाकों में ऐसा है कि अगर खुद, जैसे मैं एक खंडेलवाल ब्राह्मण हूँ
और अगर घर पे जाके ये बोल दूं कि मैं गौड़ ब्राह्मण या फिर जाट किसी और से शादी कर रही हूँ, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा। चाहे वो इंसान मरता मर जाए तब भी नहीं है। तो ये चीज़ है ना, ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं मेरे कांटेक्ट में जो ऐसा चाहते हैं। और मैं भी चाहती हूँ कि एंड ऑफ द डे पेरेंट्स को जो है वो बच्चों की खुशी देखनी चाहिए। बराबर। जब आप किसी के लिए लड़का देख रहे हो या वो लड़का देख के या कोई लड़का लड़की देख के लेके आता है आपके पास में, पेरेंट्स के पास बच्चे, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि उस जाति का इस जाति का, जस्ट ये देखना चाहिए, माइंड में ये आना चाहिए कि लड़का कैसा है, लड़का कैसा है या लड़की या कैसी लड़की है, कैसी है, ये right। आनी चाहिए। जातिवाद बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो हम लोगों ने बाद में बनाया है, पहले ऐसा नहीं था। जातिवादी ये सब बाद की चीज़ें नहीं था ना। तो ये प्रेमानंद जी ने भी इवन बोला है इस चीज़ पे कि जातिवादी सब मिटा देनी चाहिए। जैसे मैं आज अगर किसी दूसरे शहर में रह रही हूँ, तो मैं मेरी हेल्प के लिए ये नहीं पूछ रही तुम किस कास्ट के हो, मेरी हेल्प कर दो। बराबर। तो Right। वो हाँ नहीं पूछते ना। अगर मैं बीमार होती हूँ उस टाइम कौन खड़ा है, तब भी मैं ये नहीं पूछती हूँ तुम्हारी जाति कौन सी है, मुझे हॉस्पिटल ले जाना है कि नहीं ले जाना, ये नहीं सोचूंगी। और ब्लड की भी जरूरत है तो ब्लड ग्रुप हाँ, पूछा जाएगा, जाति हाँ, नहीं। तो हर चीज़ के अंदर अगर हम ये नहीं सोचते हैं अगर जाति को लेके, तो शादी वाले मामले में क्यों सोचा जाता? तब मतलब दो ही चीज़ होनी चाहिए, एक जो धर्म है वो इंसानियत हो, राइट। और जो जाति है वो इंसान। बराबर। बस इतना ही रखो, तो मैं चाहती हूँ वो मिट जाए तो बहुत अच्छी बात मैंने है। कहीं पढ़ा था या किसी से सुना था कि धर्म सिर्फ दो ही है। क्या है? एक गरीबी, एक अमीरी। और बेचारे गरीबी वाले परिवर्तन होना चाह रहे हैं अमीरी में, और वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा धर्म परिवर्तन हो जाए, मैं भी अमीर बन जाऊं। आज की दुनिया में कोई गरीब है और उसको आप गरीब बोल दीजिए, उसको भी बुरा लग जाता है। देखा होगा आपने, कोई एक्टर था, करण था ना, कौन था वो, एक मैयत में गया था किसी की, वो किसी छोटी कार से गए थे और उनको किसी ने बोल दिया अरे कोई गरीब एक्टर आया है, और उनको वो बात हजम नहीं हुई थी। और उन्होंने कई पेपरा जी में, कई मीडिया में बोले अरे यार मैं तो गरीब हूँ तो क्या हुआ, अभी तो ठीक है, मैं तो पैसा सही जगह इन्वेस्ट कर रहा था, अब तो मैं बड़ी बड़ी कार लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। शायद करण ही था या कोई तो था, करण बोहरा कोई था ऐसे। हाँ, आपने न्यूज़ नहीं देखी होगी, याद नहीं। बोहरा, हाँ, राजस्थान करण से वीर हैं वो। बोहरा, हाँ शायद वो उनका एक सीरियल आता था ना। तो चीज़ें ऐसी है कि दो ही धर्म है, गरीब और अमीर। अगर किसी भी जाति विशेष का बंदा है या धर्म का है, लेकिन वो उस जाति वाले, अगर वो छोटा है मतलब पैसे में, तो वो सगा जाति वाला भी उसको नहीं बिठा लेगा बगल में। हाँ, है ऐसा, जो गलत है, नहीं होना चाहिए। ये हाँ। मैं खुद एक्सपीरियंस लेकिन अगर पैसे में बराबर है, वो कोई भी रहे जाति में, उसको बराबर में बैठा लेगा, आजा भाई तू मेरा भाई है। ऐसा तो आजकल यही धर्म रह गया, अमीरी गरीबी का। मैं भी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे बहुत गरीबी थी। इवन सुबह खाना खा रहे हैं तो शाम का नहीं पता। और मेरे अभी भी कान में वो शब्द गूंजते हैं जो हम तीनों भाई बहन हमारी मम्मी को बोलते थे जब खेत में मैंने खेत में काम किया। स्कूलिंग पूरी मेरी ऐसे ही गई है कि शाम को खेत से गाय या भैंस जो है उनको लेके आना है और सुबह कुछ हेल्प करके जानी है घर पे, क्योंकि चूल्हे पे रोटी, ये सब, गाय का दूध, ये सब मैंने सब निकाला है, सब किया है, खेत में काम किया है। तो आप तो देसी गर्ल हो बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, एकदम ठेठ गांव से मैं एकदम वहाँ से आती हूँ। तो मुझे, हम तीनों भाई बहन जो बड़े हुए थे, हमारे मम्मी, वो दिन याद है जब हम आपको बोलते थे कि मम्मी हम पानी के साथ ही रोटी खा रहे हैं, सब्जी या किसी और चीज़ के साथ कब खाएंगे। तो मैं तो उस गरीबी से उठी हुई हूँ, और ऐसे मोमेंट पे ना तो फैमिली में कोई जो रिलेटिव्स होते हैं उन्होंने किसी ने हेल्प करी और ना कोई और, तो वो गरीबी है मेरी। मैं तो अभी ये प्राउड से कहती हूँ कि शायद वो दिन देख के यहाँ तक पहुँची हूँ अगर, तो वो मुझे मोटिवेट और इंस्पायर करता है, तो मैं उस चीज़ के छोटा नीचा देखती नहीं हूँ। लेकिन अभी तो प्राउड होता होगा, हम भी देखते हैं अब तो 5 स्टार होटल में जब देखते हैं पोस्ट, तो इस 5 स्टार होटल में डिनर कर रहे हैं, उधर जा रहे हैं। पिछले टाइम शायद कश्मीर मनाली में थे ना आप, कश्मीर में, हाँ। मतलब हर जगह हम देख रहे हैं कि अभी 5 स्टार से नीचे नहीं उतर रहे। आप तो एक सक्सेस मिली है ना। हाँ देखो, मेरा मानना है एक दो लाइन जैसे है कि आप अपने साथ बुरा मत होने दो और किसी का बुरा मत करो, और जीवन को आसानी से ओरिजिनल जैसे हो रहो और जियो। और दूसरी चीज़ है कि आप जैसा करना चाहते हो वैसा सोचो, क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। तो जैसा आपको पाना है वैसा सोचो, उस रास्ते निकलो। तो मैं ये अच्छी अच्छी जगहों पे या ऐसे जाना बैठना कर रही हूँ तो बिकॉज ऑफ वाइब और एनर्जी। राइट।
स्पिरिचुअलिटी, जैसे मैं दोनों के बीच में हूँ, मेरी फैमिली बिल्कुल धार्मिक फैमिली है और मैं धार्मिक के साथ साथ थोड़ा स्पिरिचुअल हूँ, तो मैं एनर्जीज और वाइब पे बहुत वो रखती हूँ, भरोसा करती हूँ। जी, तो ये जहाँ जैसी जगह आप बैठोगे, जैसे लोगों से आप मिलोगे, जैसे Right. लोगों से आप बात करोगे, इट मीन्स आप अपने आप को उस तरह का डेवलप कर रहे हो। बराबर। तो ये इसलिए मैं एक्सप्लोर करती हूँ अच्छी अच्छी जगहों पे जाके। अभी तो सब आसपास अच्छे दोस्त होंगे। हाँ, मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ, तो बहुत चुनिंदा दोस्त बनाती हूँ और मुझे लगता है लाइफ में इंसान को चाहे 2 ही दोस्त मिले, तो Right. वो मिले जो हर टाइम आपके साथ है, 100%। हज़ारों की ज़रूरत नहीं। तो जब रिलेशन वालों ने कभी साथ नहीं दिया, आज वो क्या बोलते हैं, मेरी बेटी, मेरी भतीजी, मेरी भांजी या मेरी दीदी है। अब तो दूर दूर के रिश्तेदार भी बोलने लगते हैं जब सक्सेस मिलती है। हाँ, बोलते हैं, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत बड़ा मुश्किल था, मतलब लिटरली मम्मी को रोज़ रुला देना, घर पे फ़ोन करके आपकी बेटी बाहर गई है, गई हाथ से, वो उसको जल्दी लाओ घर पे, शादी करो वरना तो रिश्ते ख़त्म कर रहे हैं, ये तक बोल दिया। मैं लिटरली मम्मी को एक तरफ समझा रही हूँ, दूसरों को ब्लॉक मार भाड़ में जाओ, मुझे मेरी माँ से मतलब है। मतलब मेरे पेरेंट्स जो है, या फिर दुनिया के सारे पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, जो ज़्यादातर पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स खुद बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनको सिचुएशन बना दी जाती है, ये रिश्ता, समाज, ये सब दिमाग में डाल के। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को ये सोचना भी नहीं चाहिए कि रिश्ता क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। आप जब बच्चा छोटा होता है तो पेरेंट्स उसको पालते पोसते हैं, उसको पढ़ाते हैं, तो वो कुल मिला के घूम फिर के वो अपने पेरेंट्स के लिए ही है, भरोसा भगवान है उसके लिए। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स जो है उन पे भरोसा रखते हैं कि अब हमारी टेक केयर या हमसे प्यार जो है वो बच्चे करेंगे, तो उतना ही मतलब रखे, बाकियों की चिंता ना करें। सबसे ज़्यादा आपको किसने मोटिवेट किया है? खुद ही मोटिवेट होती हूँ मैं। नहीं, जैसे फैमिली भी करती है, हमारी बच्ची कर लेगी, करके दिखा देगी, वो कुछ एक नेगेटिव चीज़ होती है, अरे कुछ नहीं होना है, वो तो जा रही है सिर्फ मुंबई, या ठीक है एक्टिंग कर रही है, तो कुछ चीज़ें नेगेटिव भी मोटिवेट करती हैं, दिखाऊंगी करके, दिखाऊंगा करके। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत करती है, लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसे बैकग्राउंड से धक्के खा खा के निकलते हो, जैसे मैंने सिंगिंग जो की है वो इकलौती नहीं की, साथ में मैंने जॉब किया है, 5,000 की 6,000 की सैलरी, जिसमें मैं घर भी, मेरी हेल्प पूरी घर की भी, और क्योंकि फादर मेरे जो थे तो फिजिकली थोड़ा फिट कम थे, वो बहुत प्यारे हैं लेकिन फिजिकली बहुत कम फिट थे, तो उन्होंने नहीं कमाना, तो मैं 2011 से कमा रही हूँ। खुद को पढ़ाया भी मैंने है, खुद की सिंगिंग के जो खर्चे होने हैं, टीचर्स से सीखना करना, वो बाहर रहना, क्योंकि मैं टिपिकल गांव सीकर के पास में एक कमरपुरा, वहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो मैं जयपुर रही हूँ, तो जयपुर का एक रेंट पे रहना, फिर खर्चा, फिर पढ़ाई की फ़ीस, ये सब, तो खुद ने जॉब कर कर के खुद को पढ़ाना करना, और यहाँ आगे खिसकाती गई, तो वहाँ से ही मैं खुद से मोटिवेट होती रहती हूँ। काफ़ी संघर्ष किया है आपने। और ऋतिक रोशन की एक फिल्म आई थी आनंद जी के ऊपर, बिहार के जो आनंद जी थे, उसमें वो डायलॉग होता है, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसमें रहेगा टैलेंट वो राजा बनेगा। बिल्कुल, तो ये आप पर बात लागू होती है। बिल्कुल, हाँ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इसकी गद्दी इसको ही भाई, बस ऐसा नहीं, कोई भी कर सकता है, सबको मौका पड़ना चाहिए। मेरे गांव में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, अभी बहुत गंदा इंसिडेंट हुआ वहाँ पे, जो रूह कांपा देता है, ऐसा वहाँ पे एक प्रोग्राम होता है, तो मैं गाने जाती थी, तो मेरे जो गाँव के बाकी के लोग थे वो मेरे मम्मी पापा को घेर लेते थे कि अरे ये आपकी बेटी गा रही है, तो मेरे लिए वो बहुत सबसे खुशी वाला माहौल होता है। लास्ट में मैंने एक जगह ही गाया, तो मेरे पापा रो रहे हैं, मैं गा रही हूँ तब, तो ऐसे लग रहा था जैसे मैंने तो अचीव कर लिया है। सही बात है, खुशी की आंसू। हाँ, तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैंने अचीव कर लिया है। तो यही मैं बोलता हूँ हर इंसान को कि अपने पापा को, मम्मी को रुलाओ, लेकिन वो खुशी के आंसू होने चाहिए। ये नहीं कि आपकी टेंशन की वजह से रो रहे हैं वो, कि मेरा बेटा ये गलत कर रहा है, मेरी बेटी कर रही है, नहीं यार, कुछ तो किया है, रो रहे हैं, तब वो बहुत अच्छी, बहुत इससे बड़ी अचीव कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मतलब आपके पेरेंट्स खुशी के आंसू रो रहे हैं, इट मीन्स आपने कर लिया अचीव। अब आप कितना भी करो, चाहे वो खुश हैं आपकी चीज़ों से। और पेरेंट्स जो होते हैं वो कभी कभी अगर रोकना भी चाहते हैं तो वो सिर्फ इसलिए रोक पाते हैं क्योंकि आसपास जो मंडराते रहते हैं राक्षसी रूपी लोग। नहीं, सही बात है, तो क्योंकि उनको लाइफ पे एक्सपीरियंस है ना। हाँ, हम लोगों को नहीं रहता ना उस उम्र में, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे एक्सपीरियंस आता है। राइट, उससे एज में नहीं आता है, कोई भी कितना भी समझा, जब टाइम निकल जाता है उसके बाद ही आता है, लेकिन जब तक देर हो चुकी होती है। मेरी फैमिली में जैसे मुझे कभी कभी बोलते हैं नहीं तुम समाज, रिश्ते, ये सब बहुत ज़रूरी है, तुम निभाना। मैं कहती हूँ मैं यहाँ बाहर बैठी हूँ, यहाँ कौन मेरे काम आ रहा है, वो मेरा समाज है। राइट, रिश्ते वो हैं जो मेरे बुरे वक्त में भी खड़े हैं।
ऐसा नहीं खून के रिश्ते बने हुए, वो मेरे रिश्ते हैं। रिश्ते वो जो मेरे बुरे वक्त में भी खड़े हैं, अच्छे वक्त में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। यही में सत्य बात है कि वो रिश्ते एक्चुअली बोलते ना कि जब आप पैदा होते सारे रिश्ते बन जाते हैं, माँ बाप, बुआ, मामा, सब ऑटोमेटिक। लेकिन कुछ रिश्ते आप बनाते हो जैसे दोस्ती ना, इस साइड क्या होता है भांजा, इस साइड मामा, इस साइड भतीजा, इस साइड बुआ, लेकिन दोस्ती सिर्फ दोस्ती होती है, एक वर्ड, इस साइड भी दोस्त, इस साइड भी दोस्त। और वो रिश्ता इंसान जिंदगी में मतलब जन्म लेने के बाद वो खुद बनाता है, उसके माँ बाप नहीं बनाते हैं, कोई नहीं बनाता है। उसमें अच्छे लोग मिल जाते हैं जो सपोर्ट भी करते हैं, आपके लिए खड़े भी रहते हैं। हाँ, इवन मेरे एक्सपीरियंस है, जो मेरे रिलेटिव है वो तो इवन मुझे बहुत डाउन वो करने की कोशिश की है। मतलब जैसे मैं नहीं नाम लूँगी, बट मेरी ही फैमिली में किसी ने मुझे, जब मैं स्टार्ट किया कि मुझे मेरा 12th हो गया है, अब मैं कैसे पढ़ूंगी, घर में तो बोल रहे हैं कि या तो शादी करेंगे, पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। तो मैं तो लिटरली रो रही हूँ कि नहीं, मेरी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, एजुकेशन तो चाहिए मुझे। तो मुझे मम्मी फर्स्ट ईयर की तुम फ़ी भरो, बाद में मैं देख लूँगी। तो वो कहीं से लाके भरी है, जहाँ मेरे रिलेटिव के कहीं पे, तो उन्होंने कुछ ही टाइम में, कब दे रहे हो पैसे, कब दे रहे हो। और मैं फर्स्ट ईयर एडमिशन के 1 या 1.5 महीने बाद जॉब करना शुरू कर दिया ना, इसको चुकाओ पहले और मैं खुद कर लूँगी। और जैसे ही करना स्टार्ट किया तो मेरे ही घर के कुछ लोग जो थोड़े रिश्ते में ही हैं, तो तुम घर पे कितना देती हो? अरे भाई, आप ये पूछो कि बेटा तेरे पिताजी का जो है वो थोड़ा कमज़ोर है सिस्टम, तो तुम ये बताओ, तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, तुम भी हमारे बच्चे ही हो, ऐसे तो नहीं दिया। तो ये उल्टा पूछना मतलब बहुत चुभता है। तो मेरे साथ तो ऐसे भी हुआ है। तो मैं उन रिश्तों को निभाने के लिए दिल नहीं चाहता फिर कि निभाऊं। तो ऐसा नहीं होता कि आपके रिश्तेदार है वो रिश्तेदार हैं ही, उससे बेहतर तो बाहर बन जाते हैं अपने। बराबर। और होते हैं कुछ ऐसे जो अपन को गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तपस्या कहते हैं जो आपने की है। राइट। पहले तपस्या होती थी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो आज की जो तपस्या है, फैमिली से दूर रहना, ईर्ष्या झेलना, जलसी झेलना, लोगों की जो बुराई कर रहे हैं वो झेलना, और आगे बढ़ते रहना, कंटिन्यू काम करते रहना इस सिचुएशन में, कि कितनी गंदी सिचुएशन है कि लोग बुरा भी कर रहे हैं और फाइनेंशियल चीज़ें गड़बड़ा रही हैं। ये तपस्या से बड़ी कोई चीज़ नहीं है तपस्या। राइट। इवन आप म्यूज़िक में हो तो फिर आपके लिए बहुत गड़बड़ है। मतलब अभी लास्ट तक मैं सुनती आ रही हूँ कि म्यूजिक जैसी चीज़ है, तुम्हें कौन लेके जाएगा शादी, तुम्हारे चक्कर में औरों की भी शादी नहीं होगी क्योंकि तुम्हारे घर में एक म्यूजिक वाली बैठी हुई है। क्या बात है। मैं टीचिंग करती हूँ म्यूजिक की, तब भी मेरे कुछ मतलब पेरेंट्स नहीं, बाकी अदर लोग जो है रिलेटिव्स, तो वो मतलब तुम क्या करिए, मतलब घर घर जाके पढ़ाती हो या ये कोई इज्जत का काम है? तो मैंने लिटरली फिर यही बोला, मैंने कहा आप मुझे सवाल का जवाब खुद दीजिए। आपके घर में कोई पढ़ाने आती है, या तो आपके संस्कार खराब है कि आप बोल रहे हो कि ये इज्जत का काम नहीं है। अगर आप उसको इज्जत दे रहे हो पढ़ाने वाली को, इट मीन्स मैं तो बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। और अगर आप इज्जत नहीं दे रहे, इट मीन्स आपके संस्कार खराब है कि आप टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं तो अच्छा काम कर रही हूँ। उनको पता ही नहीं है, उनकी सोच गलत है। और सबसे जो, अगर किसी को कोई डिप्रेशन में जाता है तो वो शांत म्यूजिक ही सुनता है। आप आज सुन लो, शिव तांडव सुन लो, जोश से भर जाओगे। बहुत सारे तांडव हैं, माँ दुर्गा जी का भी है। तो कुछ ऐसे भी सॉन्ग है जहाँ एनर्जी आती है। राइट। तो जब कोई नहीं रहता ना साथ, तो या तो शांति, ये सॉन्ग म्यूजिक ही शांत करता है इंसान सुनना को। तो सब पसंद करते हैं, लेकिन कोई सब्जेक्ट के रूप में ले रहा है तो थोड़ा सुनना पसंद कर रहे हैं तो वो चीज़ अच्छी है ना। माँ सरस्वती जी की है, सरस्वती जी वीणा लेके बैठी हैं, तबला लेके गणेश जी बैठे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं आप। और जो सिंगिंग कर रहा है सब, मतलब एक अपना प्रोफेशन लेके उनको आप बुरा बोल रहे थे, उनकी मानसिक। हाँ, तो वही तो इसीलिए मुझे थोड़े से फिर वो समाज रिश्ते बात कहते हैं तो वो थोड़ा बैठी रहती हूँ, ये क्या है ये सब। जी। अच्छा, आपसे एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा। काफ़ी ये भी आजकल क्या हो रहा है, लोग वीडियो बना कर डालते हैं। बीच में तनुश्री दत्ता का तो चल रहा है 2-3 साल से, नाना पाटेकर ने ऐसा किया है। वो बीच में उसको नहीं पता, नहीं आइडिया, हिचकिसी आती रहती हैं उनको, कभी कभी बोलती रहती हैं। और पॉडकास्ट में यही बोल रहे हैं लोग के, हाँ बॉलीवुड में मतलब कोई ऑडिशन देने जाओ, क्या किसी हम काम मांगते हैं या कुछ बोलते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं कि नाम के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं सिर्फ, और उनको कुछ अलग ही करना है। लड़कों को क्या पैसे से लूटना है कि 2 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, हीरो बना देगा। लड़कियों को सीधा बोलते हैं कंप्रो के लिए रेडी हो आप तो काम मिलेगा, और चेक भी वो देने के लिए तैयार हैं। तो ये होता है, आपके साथ कभी हुआ है?
होता है, कहीं ना कहीं होता है मतलब? ये है मतलब जैसे मैं भी एक दो जनों के से मिलने गई हूँ, तो मैं गई हूँ, जाते मुझे आपको मेन लीड मिलेंगे और फिर अजीब तरीके से मुझे देख रहे हैं, उनकी जो नज़रें हैं वो, और आपको बिल्कुल बस अब नेक्स्ट हम शूट करने वाले हैं, तो मेरा थोड़ा है कि मैं बहुत जल्दी पहचान लेती हूँ। फिर मैं वहीं सोच रही हूँ कि एक तो ये इस तरह से देख रहा है और ऊपर से मुझे लीड में एक दिन में कैसे लेने को तैयार है, बराबर। तो डाउट आपको वहीं हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप बाद में देते हो ऐसे इंटरव्यू कि मेरे साथ ये हुआ, आप पहले परख लो। राइट। तो अब तो जैसे कि आपको भी इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम हो गया और एक एज भी रहता है कि हम नासमझ होते हैं, तो अब तो हम जाते हैं जहाँ तो वेरीफाई कर ही लेते हैं ना कि ये किस तरीके का इंसान है। राइट। तो फिर ये चीज़ क्या वो मतलब अगर हम वेरीफाई भी, हालांकि वेरीफाई कहाँ से करेंगे, या तो अपने फ्रेंड सर्कल से करेंगे, किसी से पूछेंगे, या फिर गूगल से करेंगे। दो ही चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत तो कोई उससे रिश्ता है नहीं कि हम पूछ लें। तो कैसे जब वेरीफाई करके जा रहा है या अनवेरीफाई करके जा रहा है तब भी मिलते हैं ऐसे लोग? मिल जाते हैं, मिल जाते हैं कभी तो वो कभी वाकई में इंसान। फिल्में बनाते हैं? कभी कोई फिल्म बनाई है उन्होंने? पता नहीं, मैंने सुना ये है कि भाई मतलब लिटरली मैं बाद में आके पूछती हूँ ये कोई बंदा किसी को, मतलब मेरे कुछ जो है वेल विशर्स हैं जो इंडस्ट्री में, तो मैं उनसे जाके पूछती हूँ कोई वाकई में बंदा है जो बनाने वाला है, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं बहुत घटिया इंसान है, दूर रहना। तो मैंने कहा हाँ, पहले नज़र में मुझे लगा ऐसा, लेकिन मैं एक बार और कंफर्म आपसे करती हूँ कि सब जगह इसका ऐसा ही है क्या चर्चा। अच्छा, तो मैं अच्छा। तो कट लेती हूँ, बाकी तो पता नहीं, कुछ इंसिडेंट मैं भी सुनती रहती हूँ किसी के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। ओके। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरा मैं एक्चुअली सुनीति के गाने सुनीति सुनती रहती चौहान हूँ, के। क्योंकि मुझे मिनी सुनीति भी बोलते हैं कुछ लोग। अच्छा, क्या बात बोलते है। हैं कि आपका वॉइस टेक्सचर वैसा है, और मैं उनसे इंस्पायर भी बहुत होती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत रेंज नहीं है गाने में, और थोड़ा वॉइस जो है थोड़ा बोल्ड और वैसी है लाइक सुनीति वाला, जी। और कोई उसकी वजह उनका से रिजेक्शन में सॉन्ग तो हाँ है? सुनाते हैं। जी। एक कविता है, किसी ने लिखा है वो, तो उन्होंने सॉन्ग में गाया है, तो जस्ट लिरिक्स बहुत अच्छे लगे मुझे। जी। तुम कहते हो कविता लिख दो, मुझे खून बहाना पड़ता है, शब्दों की खींचातानी में नब्ज़ों का धागा कटता है। तुम कहते हो कविता लिख दो, गम के नुकीले नश्तर से दिल पर गुदवाना पड़ता है, बंजर कागज़ के सीने में खंजर बन जाना पड़ता है। वो गली जहाँ वो रहता था, उस गली में जाना पड़ता है, उसकी हर बात बयां करके फिर वापस आना पड़ता है, मुझे खून बहाना पड़ता है। तुम कहते हो कविता लिख दो। क्या बात है। थैंक बहुत यू। अच्छा, बहुत अच्छा। हम एक रैपिड फायर खेलेंगे आपके साथ, ज़्यादा ठीक है। नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे। जी आपको क्विक आंसर देना है, जी, सोचने का टाइम विल नहीं रहेगा। ट्राई। अगर आपको चुनने को ये लिए रहे, सिंगिंग चुनेंगे या एक्टिंग चुनेंगे? सिंगिंग फर्स्ट। जयपुर या मुंबई? काम के लिए मुंबई। अच्छा, आप कॉफ़ी विद करण में जाना चाहेंगे या फिर अगेन द राज रूम में आना चाहेंगे? द राज रूम। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव। लव। विदाउट लिविंग रिलेशन या लिविंग रिलेशन? डिपेंड ऑन पर्सन कि मेरे को सिचुएशन पे, ऐसा कुछ नहीं। दीपिका जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जो आपने जिस हिसाब से जहाँ से आप आए हैं, एक्चुअली राजस्थान से। राजस्थान में तो ज़्यादा रजवाड़े फैमिलियाँ रहती हैं जहाँ बॉलीवुड और मुंबई जैसे सिटियों से परहेज करते हैं। राइट। आपने आके और जहाँ कोई नहीं है इस इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ हासिल किया है, और रिश्ते भी आपके अच्छे लोगों से हैं, हाई लेवल पे हैं, और आप जी अच्छा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी बार कोई आपका मूवी वेब सीरीज जो आप जैसे बता रहे कंटिन्यू लगा हुआ है, तो हम आपको इनवाइट करेंगे और आप आइए। ऐसा कुछ लोग बड़े बन जाते हैं फिर आते नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आऊँगी। एंड शुक्रिया, बहुत कंफर्टेबली मैंने सब किया पूरा जी, 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 पॉडकास्ट, जी, जी। तो
मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल आऊँगी, चाहूँगी कि मैं आऊँ कभी Thank और you. बात कर। मैं हूँ द राज रूम में, राज जी के साथ में। इनका पॉडकास्ट बिल्कुल देखिएगा मेरे साथ में, और आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनके पॉडकास्ट कैसे हैं।